मिथक तोड़ दिए इस बार? देखिए, हमने तो आजम साहब का गढ़ और साथ ही आजमगढ़ दोनों को ही परास्त किया है। और यह जनता के द्वारा जो लोक कल्याण की नीतियां और जो लोक कल्याण और गरीब कल्याण की योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चल रही हैं, जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, यह उसका प्रतीक है। और ये डबल इंजन सरकार का ये पराक्रम है, क्योंकि आपने देखा होगा तो चुनाव से पहले ही श्रीमान अखिलेश यादव ने हार मान ली थी और वो दोनों लोकसभा चुनावों में नहीं गए, जबकि आजमगढ़ तो उसके वो सांसद रहे हैं, लेकिन वो किस मुंह से जाते, 2.5 साल में एक बार भी नहीं गए, कोरोना में नहीं रहे और विकास का कोई काम नहीं किया, सिवाय गुंडागर्दी बढ़ाने के, दंगाइयों का समर्थन करने के। समाजवादी पार्टी ने यह दोबारा विधानसभा चुनाव के पश्चात जो जनता ने निर्णय किया है उसमें मौकी खाई है। बिल्कुल, अग्रिम शुभकामनाएं इसके लिए आपको आलोक जी। आलोक जी, जीत का सेहरा तो सज गया है, लेकिन कांटों का ताज भी होगा। 2 साल का समय है, करना भी बहुत कुछ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक गरीब का बेटा है, पिछड़े समाज से आता है, जिसने देश का नाम विदेशों में ऊंचा किया है, सम्मान बढ़ाया है देश का, देश की रक्षा और देश की सीमाओं को सुदृढ़ किया है और गरीबों के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। सभी योजनाओं को ये उनका लाभ है और यह लाभ लगातार जनता पिछले 8 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करते हुए उनको समर्थन देती आ रही है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमारी सभी राज्यों की सरकारें को नरेंद्र मोदी जी के जो अनुकरणीय कदम है उनका लाभ मिल रहा है। यह जीत प्रधानमंत्री मोदी और हमारे जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनके सुशासन को जाता है। बिल्कुल, यानी कि योगी की कैंपेनिंग इसकी वजह मानते हैं आप? मजबूत कैंपेनिंग की वजह से नतीजे आज आपके पक्ष में? देखिए, चुनाव कभी कैंपेन नहीं जीते जाते, चुनाव जीतते जाते हैं जनता के बीच में अपनी जगह बनाने से, एक भरोसा कायम करने से। नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने दोनों ने अपनी सरकारों को रिपीट किया है। और सबसे बड़ी बात, जनता जानती है कि हम सुरक्षित हैं, अपराधी काबू में है, दंगाई अपने घरों में दुबके हुए हैं, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है। तो जनता के भरोसे के कारण हम जीते हैं। नेतृत्व तो हमारा ईमानदार है, ईमानदार नेता के वजह से हम जीते हैं। तो निश्चित बात मान के चलिए कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों पर ले जाएगी। जी, लेकिन सर अभी आजमगढ़ की तस्वीर थोड़ा क्लियर होना बाकी है, क्या कहेंगे अभी? देखिए, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। मुलायम सिंह यादव जी वहाँ से सांसद रहे हैं, अखिलेश यादव जी वहाँ से सांसद रहे हैं। उसके बावजूद हम जो है लगातार जो है बढ़त बनाए हुए हैं। तो यह जनता के समर्थन की जीत है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों को समर्थन देने वाली सरकार में जो लोग बल रहे थे उनको परास्त करने का योगी आदित्यनाथ जी ने निभाई है। ये जनता की मोहर उस पर लगी है। जो हमने पूर्वांचल को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ा है, जो हमने आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज और आजमगढ़ के अंदर जो विश्वविद्यालय बनाया है, जो अपराधियों पर दंडात्मक कार्रवाई करी है, यह उसका नतीजा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी पर देश को भरोसा है, उसी तरीके से आजमगढ़ और रामपुर जनता को भरोसा है। बिल्कुल, जोर तो सबने खूब लगाया आलोक जी, लेकिन MY फैक्टर कहाँ ध्वस्त हो गया उनका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म और जाति के आधार पर बांट करके समाज को नहीं देखती है। जो भी लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, हमने सब बिना भेदभाव के जनता को पहुंचाया है। चाहे आवास की व्यवस्था रही हो, चाहे फ्री में राशन देने की व्यवस्था रही हो, चाहे किसानों की सम्मान निधि देने की बात रही हो, या सिलेंडर देने की बात रही हो, या मकान का मालिक बनाने की बात रही हो। अब तो हर घर नल पहुंचाने की योजना पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बिना भेदभाव के, किसी से भी कोई भेदभाव किए हुए हमको वोट दें तो ठीक है, नहीं वोट दें तो ठीक है, वो किस समाज से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, इसका बिल्कुल परवाह न किए हुए हमने एक मापदंड बनाया कि हमें गरीब की मदद करनी है। जो समाज का सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, इसको आगे लेकर के आना है। भारतीय जनता पार्टी जो इस कार्य को लगातार बिना भेदभाव के कर रही है, उसका परिणाम हमको जात पात और धर्म से उठ करके जनता जो है वोटों के रूप में दे रही है। बिल्कुल, और आपने ऐसे प्रत्याशी उतारे जिन पर पूरा विश्वास था आपका, और इस बार तो सर बुलडोजर भी खूब चल रहा है, क्या उसी का असर है ये? देखिए, सुशासन को जब जनता सुशासन चाहती है उसी तरह से देती है। और हम लगातार जो है अपराधियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, बिना डरे कर रहे हैं, बिना धमकी के दबाव में कर रहे हैं।
और बिना पक्षपात के कर रहे हैं, हर व्यक्ति पे कर रहे हैं। जो कानून तोड़ रहा है उसके खिलाफ कानून अपना काम निष्पक्षता से कर रहा है। और यह जनता की आंख में कोई धूल नहीं झोंक रही पार्टी, ये साफ साफ दिख रहा है, सामने लिखा हुआ है भारत कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है, उसका नेतृत्व ईमानदार है, जनता के बीच में हमेशा से उपस्थित है। हम पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते अखिलेश यादव की तरीके से कि चुनाव में जो है 6 महीने पहले जागृत हो जाए, उसके पहले 4.5 साल सोते रहे। तो मुझे लगता है कि जनता ने पूरा इंतजाम कर दिया कि अखिलेश यादव जी सोते रहे, विदेश में घूमते रहे, उनको जनता जो है अपने काट चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का कोई स्थान बचा है। जी आलोक जी, आज भी आरोप लगाए धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ में कि यहाँ पर ईवीएम को कुछ चेंज किया गया है। देखिए या तो अभी जब जो धर्मेंद्र यादव जी जब जीत रहे थे तो वो ईवीएम की बात नहीं कर रहे थे। तो यह एक स्वस्थ परंपरा नहीं है, आपको अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए धर्मेंद्र यादव जी। जब अखिलेश यादव जी वहाँ पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर सांसद बनने के बाद अपने लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, कोरोना आता है तो वहाँ पर दर्शन नहीं देते हैं, समाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं, आप सेवा का संकल्प लिया था, सांसद बनाया था आपको वहाँ के लोगों ने, लेकिन आपने उनका कोई साथ नहीं दिया, तो जनता क्यों विश्वास करे उस पार्टी के कैंडिडेट पे। तो यह तो जो है अब नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा कह दीजिए, तो वही हाल समाजवादी पार्टी का है। यानी कि बीच मझधार में छोड़ आए थे और इसी का सबक जनता ने सिखा दिया आपको। मेरे ख्याल से मैं अपनी बातें कह चुका हूँ, आप बात को दोहरा रही हैं, जी कोई फायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी प्रवक्ता। तो आपको बता दें कि रामपुर में घनश्याम लोधी